औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। नहजुल बलागा के कॉल नंबर 23 में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करना या किसी परेशान हाल की परेशानी को सुनना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। तो नाज़रीन, हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हो तो हमें आगे बढ़कर करना चाहिए, क्योंकि इससे उस इंसान की हेल्प भी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी होगा। तो आइए इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र और मिलते हैं हमारी आज की मुसाफिर से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर ज़ारा फ़ातिमा डोसानी। सलामुन अलैकुम ज़ारा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सवालों का सफ़र ज़ारा। थैंक यू। ज़ारा, अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हूँ और मुझे रीडिंग बहुत पसंद है। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही हैं और साथ में आपको रीडिंग करना भी पसंद है। हाँ। तो कौन सी टाइप की बुक्स रीड करना पसंद है? फिक्शन बुक्स। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है कि लाइक स्कूल की पढ़ाई के बाद आप फिक्शन की बुक्स भी पढ़ पाएँ? हाँ। अच्छा, एक्चुअली आपकी हॉबी है, सो लाइक यू ट्राई टू मेक टाइम, है ना? यूजुअली व्हेन इट इज़ योर हॉबी, हम कोशिश करते हैं कि उसको कैसे भी टाइम निकाल के फुलफ़िल करें। हाँ। उसके अलावा दीनी नॉलेज कैसे हासिल करती हैं आप? मैं 2 इस्लामिक क्लासेस में जाती हूँ और मुझे एक टीचर है। इस्लामिक क्लासेस भी जाती है और टीचर आपको घर पे पढ़ाने आती है? हाँ, अभी ऑनलाइन है। ओके, सो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसकी। सवालों के सफ़र के लिए आप रेडी हैं? हाँ। चलिए, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र आपके साथ। आप शो के रूल्स से तो वाकिफ़ ही होंगी। आपके पास 3 लेवल्स हैं, हर लेवल में 5 सवाल है और जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट होते जाएंगे जी। और आपकी हेल्प के लिए इस बार 3 के बजाय 4 लाइफलाइन है। ओके, पहली जो एक नई लाइफलाइन इंक्रीज़ हुई है वो है सेफ्टी नेट, जो सिर्फ लेवल 1 में ही एक्टिवेटेड रहेगी, वो ऑटो एक्टिवेटेड है। ओके, अगर आपका कोई सवाल बाय मिस्टेक यानी आपने गलत जवाब दे दिया तो वो उस लाइफलाइन की वजह से आपको एक चांस और मिल जाएगा। ओके, बट उस वजह से आपकी जो दूसरी लाइफलाइंस है 3, उसमें से 1 माइनस हो जाएगी और कोई भी 2 आप यूज़ कर पाएंगी। ओके, रेडी है आप? जी। शुरू करें हम? हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेवल 1 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 इमाम के लिए फरमाया कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं? ए, इमाम मूसा काज़िम एंड इमाम अली अलैहिस्सलाम, या फिर बी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन एंड इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एंड इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, या फिर ऑप्शन डी, इमाम हसन एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी, इमाम हसन एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर लूँ? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन डी, इमाम हसन एंड इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ये कहा गया है कि ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ओके? हाँ। इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। कुरान मजीद का दूसरा सूरा कौन सा है? ए, सूरह हमद, बी, सूरह बकरा, सी, सूरह मुदस्सिर, या फिर डी, सूरह फरज। बी, सूरह बकरा। कॉन्फिडेंट? या। बहुत ही अच्छे से स्माइल करके आपने जवाब दिया है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही स्माइल करके जवाब दें और जिस तरह से आपने स्माइल करके कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। कुरान मजीद का दूसरा सूरा जो है वो सूरह बकरा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन अ डे? 22 आवर्स, 23 आवर्स, 24 आवर्स, या फिर 25 आवर्स? इंक्लूडिंग द नाइट। इंक्लूडिंग द नाइट, यस। सी, 24 आवर्स। कॉन्फिडेंट? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन सी 24 आवर्स को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी 24 आवर्स इसका बिल्कुल सही जवाब है। दिन में 24 घंटे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? ए, हज़रत हाजरा, बी, हज़रत मरियम, सी, हज़रत सारा, या फिर डी, हज़रत आसिया? बी, हज़रत मरियम। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन बी, हज़रत मरियम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं।
ऑप्शन बी हज़रत मरियम इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ना, हाँ। सभी को पता है ऑलमोस्ट ये हज़रत मरियम जो है वो जनाब ईसा की वालिदा है। बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। नमाज ईद क्या है? ए वाजिब, बी सुन्नत मौक़दा, सी मुस्तहब या फिर डी मकरूह। सुन्नत मौक़दा क्या होता है? सुन्नत मौक़दा वो होता है कि जिसको करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, यानी उसको करने के लिए ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। तो नमाज ईद क्या है? बी सुन्नत मौक़दा। कॉन्फिडेंट? हाँ। डाउट में है थोड़ी, फिर भी महफूज करना चाहेंगे कि थोड़ा और सोचना चाहेंगे? वाजिब, सुन्नत मौक़दा, मुस्तहब या फिर मकरूह। सी मुस्तहब। मुस्तहब यानी वो चीज़ें जो करने से अगर आप नहीं करेंगी तो कोई गुनाह नहीं है, पर करेंगी तो सवाब मिलेगा। ए वाजिब। ए वाजिब, इज़ इट कंपलसरी टू प्रे नमाज ईद? आई गेस एक एज लिमिट के बाद। नमाज ईद के लिए वाजिब कहा गया? बी सुन्नत मौक़दा। कॉन्फिडेंट? हाँ। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन बी सुन्नत मौक़दा को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नमाज ईद सुन्नत मौक़दा है, उसे पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद की गई है। ओके, इट इज़ नॉट वाजिब, इट इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि अगर उसे नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, बट पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा ताकीद की गई है। ओके, इसी के साथ आपने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है विदाउट एनी लाइफ लाइन। ओके, पर लेवल 2 में बढ़ने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। हमारे साथ है सिस्टर ज़ारा फातिमा डोसानी, जिन्होंने हमारा लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है विदाउट एनी लाइफ लाइन। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। ज़ारा रेडी है आप? हाँ। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब रोज़ा रखा बीमारी के बाद, तो अल्लाह ने आपकी शान में कौन सा सूरा नाजिल किया? ए सूरह तौहीद, बी सूरह कद्र, सी सूरह दहर या फिर डी सूरह लैल। पढ़ा है आपने, सुना है इस बारे में कुछ? शायद से याद नहीं है। याद नहीं आ रहा है कुछ? नहीं। ऐसा हुआ था कि इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बीमार थे, और तब रसूल खुदा आते हैं बीबी फातिमा ज़हरा के घर पर, और वो उनसे कहते हैं कि आप लोग रोज़ा क्यों नहीं रखते इस बीमारी से शिफा के लिए। और तब फिर इमाम हसन, इमाम हुसैन, रसूल खुदा, बीबी फातिमा ज़हरा और जनाब फ़िज़ा सब ने रोज़ा रखा था, और उस रोज़े के बाद एक सूरह नाजिल हुई थी। आपको बताना है कि वो कौन सी सूरह थी। उसके बाद भी एक वाक़या है कंटिन्यूसली कि वो रोज़ा रखते हैं 3 दिन तक, और जब भी वो रोज़े के लिए इफ्तारी करने बैठते हैं तब एक साइल आ जाता है, फ़कीर आ जाता है, और वो अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते हैं, और कंटिन्यूसली 3 दिन बिना कुछ खाए वो लोग रोज़ा रखते जाते हैं, और इस वजह से उनकी शान में एक सूरह नाजिल हुई थी। तो वो कौन सी सूरह है? एक लाइफ लाइन यूज़ करना है। लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगे आप? जी। कौन सी लाइफ लाइन यूज़ करना चाहेंगे? फ्रीज़। ओके, सो आप डबल फ्रीज़ का इस्तेमाल करना चाहेंगी। डबल फ्रीज़ के ज़रिए आप 2 ऑप्शंस को एक साथ महफूज कर सकती हैं। तो आप कौन से 2 ऑप्शंस यूज़ करना चाहेंगी? मैं लूँगी सूरह दहर और सूरह तौहीद। सूरह दहर और सूरह तौहीद। हाँ। आप ये 2 ऑप्शंस को एक साथ महफूज करना चाहेंगी? जी। ओके, कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन डबल फ्रीज़ का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन ए सूरह तौहीद और ऑप्शन सी सूरह दहर को महफूज करना चाहती हैं। ज़ारा, आपकी ये 2 ऑप्शंस महफूज हो गए। अब हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा सही जवाब है, या फिर दोनों ही गलत जवाब है। तो चलिए देखते हैं, क्या ए सूरह तौहीद इसका सही जवाब है? नहीं, ए सूरह तौहीद इसका सही जवाब नहीं है। चलिए देखते हैं, क्या इसका आंसर सी सूरह दहर है? ये बिल्कुल सही जवाब है।
सी सूरह दहर ही वो सूरा है जो इमाम हुसैन और इमाम हसन की शान में जब उन्होंने रोज़ा रखा था नाजिल हुआ था। ओके, हाँ याद रहेगा भी आपको जी। इंशाल्लाह। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। आपकी एक लाइफलाइन सेफ्टी नेट जो लेवल 1 में एक्टिवेटेड थी वो फिनिश हो चुकी है और एक लाइफलाइन डबल फ्रीज वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब आपका साथ देने के लिए आपके पास सिर्फ 2 लाइफलाइंस हैं। ओके, रेडी हैं आप? हाँ 7th क्वेश्चन आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सूरे की आयत सुनाई जाएगी। आपको वो सूरा ध्यान से सुनना है और बताना है कि ये कौन सा सूरा है। जी। ओके, रेडी हैं आप? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब। मुझे 2 मिनट सोचने के लिए चाहिए। क्या सोच रही हैं आप? ए सूरह मसद। आपके 4 ऑप्शंस है। ए सूरह मसद, बी सूरह नस्र, सी सूरह अस्र या फिर डी सूरह मऊन। ए सूरह मसद। महफूज कर लूँ? जी। कोई डाउट नहीं है? नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूरह मसद को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए सूरह मसद इसका बिल्कुल सही जवाब है। सूरह मसद को सूरह लहब भी कहा जाता है। आप पढ़ना चाहेंगे हमारे लिए सूरा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु व मालुहु मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह, वेरी वेल रिसाइटेड। थैंक यू। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से वो कौन से नबी हैं जिन्होंने परिंदा हुदहुद के ज़रिए मुल्क सबा ख़त रवाना किया? ए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। मुल्क सबा क्या है? मुल्क सबा ये एक प्लेस का नाम है। ओके, एक परिंदा हुदहुद है जो एक ख़त यानी उस जगह पे ख़त रवाना किया, मतलब वहाँ पे ख़त सेंड किया गया उस प्लेस पे। सबा जो है वो एक प्लेस का नाम है और हुदहुद एक बर्ड का नाम है। उस बर्ड के ज़रिए एक लेटर को भेजा गया। ओके, तो ये लेटर कौन से नबी ने भेजा है? कुछ सुना है इस वाक़े के बारे में? नबियों की हिस्ट्री पढ़ती हैं आप? नहीं, पर शायद सुनी हो। डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कॉन्फिडेंट? आप मुझे पूछ रही हैं कि लाइक मुझे बता रही हैं? बेटा अगर आप सोचो थोड़ा तो शायद आपको आंसर याद आ जाए। मुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लग रहा है क्योंकि उनको एनिमल से बात करने का गिफ्ट लगा था। हाँ, ओके। सो व्हाट डू यू वांट टू डू? लाइक यू वांट टू गो विद दिस ऑप्शन और यू वांट टू थिंक मोर और यू वांट टू यूज योर लाइफ लाइन? गो विद द आंसर। गो विद द आंसर? डाउट में है आप पर रिस्क लेना चाहेंगे, है ना? चलिए कंप्यूटर ऑप्शन डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। सारा आप टेंशन में थी, आपने सोचा थोड़ा और आपने जवाब दिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हुदहुद जो परिंदा है वो सब जगह घूमकर एक खबर लेके आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कि एक जगह है मुल्क सबा जहाँ पर एक बहुत ही ज़हीन औरत है जो वहाँ पर रूल कर रही है। तो तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को एक ख़त लिख कर देते हैं और कहते हैं कि वो उस मुल्क सबा की जो क्वीन है उसे जाके ये ख़त दे। ज़हीन मतलब? ज़हीन मतलब इंटेलिजेंट। शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड शी वॉज़ रूलिंग दैट प्लेस। ओके, उनका नाम क्या था? जनाब बिल्किस। ओके, ये बहुत ही अच्छा वाक़या मौजूद है जो आप इंशाल्लाह घर पे जाके, क्योंकि आपको बुक्स रीड करना पसंद है, तो आप इंशाल्लाह जो नबियों की हिस्ट्री है उसकी बुक्स रीड करिएगा। जी। ओके, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लस वेरी इंटरेस्टिंग और आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा इससे। जी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई पानी पहले पाक था, बाद में तुम्हें नजिस होने का इल्म ना हो, उसका क्या हुक्म है? ए नजिस, बी पाक, सी गंदा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं। अगर कोई बोल में या बकेट में कहीं पानी है जो पाक था,
बाद में उसके नजिस होने का तुम्हें इल्म नहीं है, यानी वो नजिस हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? मतलब मुझे बाद में भी पता नहीं चला कि वो नजिस है। पाक है या नजिस है, यानी पाक तो पहले पता था बट बाद में वो नजिस हुआ कि नहीं, यू डोंट नो। सो ऐसा पानी क्या है? ए नजिस, बी पाक, सी गंदा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है कि पानी नजिस है कि पाक है। इनिशियली यू नो दैट इट इज़ पाक, नजिस का नहीं बट पता। लेटर ऑन यू डोंट नो कि उसमें कुछ गंदगी गई, वो नजिस हुआ या नहीं हुआ। ओके फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना है कि क्या होगा वो पानी, नजिस होगा, पाक होगा, सी गंदा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बी पाक। कॉन्फिडेंट? हाँ महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन बी पाक को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी पाक है, इसका बिल्कुल सही जवाब है। ओके क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो नजिस हुआ है या नहीं, तो हम लोग उसे पाक ही कंसिडर करेंगे। जी। ओके इसी के साथ बढ़ते हैं हम इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। ये एक विजुअल क्वेश्चन है, आपको एक इमेज दिखाई जा रही है जो एक रोज़े की इमेज है। आपको वो ध्यान से देखना है और बताना है कि ये किसका रोज़ा है। ऑप्शन ए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी मस्जिद कूफा, या फिर ऑप्शन डी बैनुल हरमैन। आप गई हैं कभी जी। यहाँ पर? ज़्यादातर जी। पे जा चुकी हैं आप, जी। तो आपने ज़रूर देखा होगा फिर ये रोज़ा। आप थोड़ा ध्यान देंगी तो याद हाँ। आएगा शायद। क्या लगता है आपको किसका रोज़ा है ये? हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का। क्यों लगता है आपको कि ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में जब हम एंटर करते हैं, मतलब इधर एक पात होता है और सामने पूरा हम लोगों को एंट्रेंस दिखेगा, पर इधर हम लोग देखेंगे तो इधर पात नहीं है, इधर वॉल है और कारपेट्स उस पर लगे हुए हैं, इसलिए। ओके तो थोड़ा आपने विजुअली सोचा तो आपको लगता है कि ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। जी। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन बी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन बी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस पे जो आप फ्लैग देखेंगी रोज़े के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है वो है रेड फ्लैग। हाँ। तो वो भी एक साइन होता है, लाइक उससे भी पता चलता है कि ये हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। जी। ओके इसी के साथ सिर्फ एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ आपने कंप्लीट कर लिया है हमारा लेवल 2। या हैप्पी? या एक्सेलेंट। क्या लगता है अभी लेवल 3 कैसा होगा? हाँ, शायद मैं अपनी एक लास्ट लाइफलाइन यूज़ कर लूँगी, 2 लाइफलाइन। आप लाइफलाइन के ही ऊपर डिपेंडेंट हैं। माशाल्लाह यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप अगर खुद से सोचे, थोड़ा ध्यान दें, तो आपको लाइफलाइन की भी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज वेन एवर देयर इज़ अ क्वेश्चन आप डायरेक्टली लाइफलाइन के बारे में सोचने लगती है विदाउट थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन, है ना? जी। सो फर्स्ट ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। आप खुद से सोचिए, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करिए जो आपने पढ़ी है और सुना है मजलिसों वगैरह में, तो उसको यूज़ करके पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, अपनी नॉलेज से आंसर करने के लिए सोचिए। और लाइफलाइन तो है ही, अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेन में से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, देन यू कैन यूज़ योर लाइफलाइन। जी। ओके जी। सो बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह आप लेवल 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके हाँ। तो लेवल 3 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। हमारे साथ है सिस्टर ज़ारा फातिमा डोसानी, जिन्होंने हमारा लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है 2 लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम उनके साथ शुरू करेंगे लेवल 3। ज़ारा रेडी हैं आप? जी। लेवल 3 का पहला क्वेश्चन आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक मुसाफिर ने मदीना मुनव्वरा में तलब हाजत के लिए मुस्तहब रोज़ा रखा है, उसके रोज़े के लिए क्या हुक्म है? ए सही है, बी बातिल है, सी मकरूह है, या फिर डी कफ़ारा निकालना होगा। वो उधर ट्रैवल कर रहा था। यस ऑफ कोर्स, मुसाफिर लिखा हुआ है ना, एक मुसाफिर। हाँ। मुसाफिर मतलब ट्रैवलर। उस मुसाफिर ने मदीना मुनव्वरा में तलब हाजत, यानी उसकी कोई हाजत है, उसके लिए मुस्तहब रोज़ा रखा है। अब उस रोज़े के लिए क्या हुक्म है? वो रोज़ा सही है उसका, या फिर बातिल है, बातिल मतलब रॉन्ग हो गया है, मकरूह है, या फिर कफ़ारा निकालना होगा। लेवल 3 का क्वेश्चन है,
डिफ़िकल्ट तो होगा। हाँ, जब तक उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है तब तक सही है। सो अकॉर्डिंग टू यू जब तक उसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है तो वो सही है। सही है। क्या करना चाहेंगी, महफूज कर लूँ इसे? मैं सी के बीच में भी कंफ्यूज्ड हूँ। मकरू भी हो सकता है आपको लगता है? हाँ, ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू डू देन? उस मुसाफिर का रोज़ा कैसा है, सही है या फिर मकरू है? सी। मकरू है। अब आपने चेंज कर दिया आंसर। क्या सोच के आपने चेंज किया? पहले आपने कहा कि सही है, नाउ यू आर सेइंग इट्स मकरू। मैंने सुनी थी किधर के ट्रैवलिंग पे यूजुअली रोज़ा रखना मतलब ऐसा बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए। मुसाफिर जो मदीना मुनव्वरा में है उसने अपनी हाजत के लिए रोज़ा रखा है, वो रोज़ा सही है, बातिल है, मकरू है या फिर उसे कफ़ारा ही निकालना होगा? मुझे क्वेश्चन फ्लिप करना है। फ्लिप करना चाहेंगे आप? नहीं, एक सेकेंड। सही है, बातिल है, मकरू है या कफ़ारा निकालना होगा? ए। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए सही है को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ज़ारा, आपने बहुत सोच के जवाब दिया कि ये जो रोज़ा है वो सही है और ये आंसर जो है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मदीना मुनव्वरा जो है वहाँ पर जो हाजिर है और जो मुसाफिर है दोनों इक्वल है। ओके, वहाँ पर हमें नमाज भी कसर नहीं पढ़ना होता है, लाइक वी हैव टू प्रे द फुल नमाज, जो भी है मगरिब की 3, ज़ोहर की 4, एवरीथिंग वी हैव टू प्रे सेम। और रोज़ा भी वहाँ पे रखना इट्स ओके। ओके, सही होता है। मुझे पता नहीं था मदीना में ऐसे रूल्स है। देन आपने गैस करके आंसर दिया था ये? नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। थोड़ा सा लॉजिक लगा के। ओके, तो आपकी लॉजिक सही निकली एंड देन योर आंसर इज़ राइट। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई इंसान किसी ऐसे माल को खरीदे जिसका खुम्स अदा नहीं किया हो तो उसका खुम्स किसके ज़िम्मे है? सो आपके 4 ऑप्शन हैं, खरीदार पर, बी बेचने वाले पर, सी इस पर कोई खुम्स नहीं होगा या फिर डी खरीदार और बेचने वाले दोनों को आधा आधा अदा करना होगा। ओके, अगर किसी इंसान ने कोई माल को ख़रीदा है जिसका खुम्स नहीं निकला, यानी कोई चीज़ ऐसी खरीदी जिसमें से खुम्स नहीं निकाला गया हो, तो अब वो चीज़ का खुम्स कौन निकालेगा? खरीदार निकालेगा, बेचने वाला निकालेगा, कोई भी नहीं निकालेगा या फिर दोनों आधा आधा निकालेंगे? सी, इस पर कोई खुम्स नहीं होगा। महफूज कर लूँ इसे? मुझे जहाँ तक पता है उधर खुम्स यूजुअली हम लोग जो चीज़ ख़रीदते हैं उस पर नहीं निकालते। जैसे कि मैंने एक टॉय ख़रीदी, उस पर नहीं निकालते हैं, हम लोग मनी पे निकालते हैं जो हमें ऑन होता है, या तो फिर हम लोग बैंक में जो रखे हैं। हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लाइक 1 साल तक यूज़ नहीं करें, ओके, मनी पे तो निकालते हैं, हमारी सेविंग्स पे होता है खुम्स। तो सेविंग्स कब होती है? लाइक 1 ईयर का टाइम टाइम लिमिट है। उस 1 ईयर में अगर आपने उस चीज़ को यूज़ ही नहीं किया, आपने खरीद लिया, देन यू हैव नॉट यूज्ड इट। इफ़ यूज़ कर लिया देन नो खुम्स, अगर आपने यूज़ नहीं किया देन यू हैव टू पे खुम्स। ओके, सो अब वो खुम्स कौन निकालता है? खरीदार पर। ए। महफूज कर लूँ या ऑप्शन ए को? हाँ। कंप्यूटर ऑप्शन ए खरीदार पर को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही है या नहीं। ज़ारा, ऑप्शन ए खरीदार पर इसका बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब है बी बेचने वाले पर। आपने डरते डरते बहुत सोच कर जवाब दिया ए खरीदार पर, बट ये गलत जवाब है, क्योंकि ऐसा कोई माल है जिसका वो माल है उसी को उसका खुम्स निकालना है। जी। ओके, तो इसने जिसने बेचा है उसका वो माल है एंड देन उसे उसका खुम्स निकालना है। याद रहेगा अब आपको? जी। इंशाल्लाह आप लाइक तौज़ीह के मसले मसाइल पे आप और ज़्यादा रीड करेंगे, है ना? चलिए, वेरी नाइस, वेरी वेल प्लेड। आप 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट है, आपने इतना सोच समझ के ध्यान से अपनी लाइफ लाइन्स को भी यूज़ किया और आप लेवल 3 तक पहुँची। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। ज़ारा, क्योंकि आप लेवल 3 के सेकंड क्वेश्चन पर आउट हो गई हैं, इसके लिए आप हमारे शो से लेवल 2 की इनामी रकम ले जाएंगी, जो कि है 2500 रुपये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इंशाल्लाह और मेहनत करना और पढ़ाई करना और आगे के सीजन्स में फिर से पार्टिसिपेट करना। जी। नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।
خير كل مشفع اللهم صل